आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख सकते हैं हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय मिशन गायक और राष्ट्रीय मिशन गायिका शशि भैरवी जी, और हम लोगों के बीच में जो टंडन, पहले बलमुआ टाइटल था लेकिन आज कुछ और दरकेसर और टंडन जी लिख रहे हैं। इनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप जो इस राजेश्वरी बौद्ध के परिनिर्वाण दिवस में आए हैं, आप बहुजनों को क्या संदेश देंगे? इस भीम चर्चा न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं। आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और आज श्रीमती राजेश्वरी जी का शांति पाठ का कार्यक्रम है। जैसे एक समय रहा करता था कि पहले कुछ अलग विधाओं के तरफ से ये प्रक्रिया की जाती थी, लेकिन अब तो बच्चा जब पैदा भी हो रहा है तो मिशन मोमेंट से ही हो रहा है। ऐसा संविधान का और हमारे समाज का, परिवार का और बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की देन हुई जी कि बच्चा पैदा हो रहा है तो भी मिशन से हो रहा है। उसका तिलक, बियाह, छठिहार यहाँ तक कि मिशन से हो रहा है। यहाँ तक कि जब आदमी डेट कर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार भी अब मिशन से हो रहा है। तो हम लोगों का देखिए, गाना तो एगो बहाना है। जी जी, गाना तो एगो बहाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, वही घर घर तक मिशन पहुंचाना है। जो लोग सो रहे हैं उन्हीं को जगाना है। लेकिन बहाना अब क्या बताया मैंने कि शादी का बहाना अलग है, ये शांति पाठ का बहाना अलग है, तिलक, बियाह, छठिहार का बहाना अलग है। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो कार्य तो अपना करते ही हैं, लेकिन उस कार्य के पीछे कितना बड़ा कार्य करते हैं कि हम लोग जैसे मिशनरी लोगों को बुलाते हैं और अपने गांव समाज के, नात रिश्तेदार के सामने मिशन मोमेंट की चर्चा परिचर्चा करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं जानना चाहता हूँ मिशन गायिका शशि भैरवी जी से, आप भी इनके विचारों से कितना सहमत है? आप भी अपना थोड़ा विचार दीजिए। 100 में 101% सहमत हैं। और सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि ये जो मृत भोज है इसका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक बराबर नहीं है, एक समान नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मृत भोज जो है इसका बहिष्कार हो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पता नहीं किसी के पास व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इसको जितने कम खर्चे में किया जाए वो बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ, तथागत बुद्ध, परम पूज्य संत गुरु रविदास जी और तमाम महापुरुषों का आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, लगाए हुए छायाचित्र। अब मैं यहाँ तमाम बौद्धाचार्य बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच में अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूरे देश में भीम चर्चा का बीज बोया गया, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, आज क्या वजह है कि लोगों में एक परिवर्तन की लहर चल दी है कि मैं जो भी कार्यक्रम कराऊंगा अपने दरवाजे तथागत बुद्ध और बाबा साहेब और तमाम बहुजन महापुरुषों के हिसाब से कार्यक्रम कराएंगे? सबसे पहले आपका इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्ववासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम, जय संविधान, जय मूल्यासी करते हुए एक बात बता देना चाहता हूं साथियों कि आज जितना जोर शोर से पूरे भारत में या विश्व में बाबा साहब का जो मिशन जो फल फूल रहा है, ये अपने बहुजन महापुरुषों की क्रांति की देन है। और हम यह कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से हमारा समाज बौद्ध धर्म के बैनर तले यह कार्यक्रम जो कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बड़ा समय से आभारी हैं हम कि हमारा समाज कम से कम इतना तो जाग गया है। अभी आपने अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ का नाम लिया और हमारे बीच में राष्ट्रीय मिशन गायक कलाकार टंडन राव जी हैं और साथ में शशि भैरवी हैं और उनकी सह गायिका आप करिश्मा भारती हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग बाबा साहब का जुलूस निकालते थे, झांकियाँ निकालते थे, तो उस टाइम हम बहुजनों के पास कोई गीत नहीं होता था। उस टाइम टंडन जी का गीत, रविदास गीत और बाबा साहब का गीत जो है फर्स्ट टाइम लगभग 2011 या 12 में आया। और उसके बाद आपने बहुत अपने गीत के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया।
और 14 अप्रैल 2017 को जो हाजीपुर की धरती है, जो हमारे माननीय लेखपाल साहब जी के द्वारा जो महिलाओं को लेकर जो भीम चर्चा का आयोजन हुआ, उस दिन से तो साथियों कहिए मत, पूरे विश्व में और देश में भीम चर्चा की लहर उठ गई। और टंडन राव जी के बाद जितने गायक कलाकार आए, आज सभी लोग बाबा साहब और बुद्ध जी, रविदास जी, तमाम बहुजन महापुरुषों का गीत अगर साथियों अगर खोजा जाए तो 1 सेकेंड में करोड़ों गीत बजते हैं इस पूरे देश में। और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से ख़त्म हो गई थी, जिसको बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी तरह 9 लाख अनुयायियों के साथ हम लोगों को, भारत के बहुजनों को, जो 6743 जातियों में बटी है, उनको पंचशील तीसरा और 22 प्रतिज्ञा के साथ हम लोगों को बौद्ध धम्म दिया। और पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, किसी गुफाओं में रहें, कंदराओं में रहें, ज़मीन पर रहें, कहीं रहें, लेकिन बाबा साहब का मिशन और अपने बहुजन महापुरुषों का मिशन जो है ज़रूर चलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बातें हुई हैं मृत्यु भोज पर, तो भारत के संविधान में बाबा साहब ने अधिनियम 1960 में मृत्यु भोज निषेध लिखा है। तो हम लोगों को इसका भी धीरे धीरे पालन करना है और अपने समाज से मृत्यु भोज को 100% खत्म कर देना है। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। पुनः आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। बहुत अच्छा सुंदर सा विचार मिला। इसी तरह से हम बहुजनों को, जो आज हमारे घर में अगर परिनिर्वाण को जो भी हमारे भाई प्राप्त हो जाते हैं, धन के अभाव में लोग गांव में चंदा लगाकर, धन लगाकर उनको पुरानी सभ्यता के अनुसार कार्यक्रम कराते हैं। बहुत दुखनीय है, लेकिन जब से तथागत बुद्ध के चरणों में, सभी महापुरुषों के चरणों में, बहुजन महापुरुष के चरणों में हमारे बहुजन समाज के लोग समर्पित हुए, तब से अब धीरे धीरे परिवर्तन की लहर चल गई है। आप सभी साथियों को मैं निवेदन करता हूं, भीम चर्चा न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।